नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी कमलेश परमार का कहना है कि वार्ड नंबर 11 में समस्याओं की भरमार है। यहाँ पर सफाई व्यवस्था चरमरा कर रह गई है। रास्तों की हालत खस्ता है। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई हैं। वार्ड बदतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस वार्ड से बतौर पार्षद चुनकर जाते हैं तो सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाएगी। सफाई व्यवस्था के उचित इंतजाम करने के साथ ही खस्ता रास्तों को ठीक किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बेहतर बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें मिलने वाले मानदेय को जरूरतमंदों में वितरित किया जाएगा। कमलेश परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को पेंशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन वार्ड का दौरा करने पर पाया गया कि कई बुजुर्ग पेंशन से वंचित हैं। ऐसे बुजुर्ग लोगों की पेंशन प्राथमिकता के आधार पर शुरू करवाई जाएगी। वार्ड को नगर परिषद का आदर्श वार्ड बनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने फोन पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का कुशलक्षेम जाना। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि अब उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रोफेसर धूमल को इस बीमारी से बचने के लिए सभी एहतियात बरतने की सलाह दी, तो वहीं उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की कि इस बीमारी को हल्के में न लें। उन्होंने कहा कि लापरवाही की स्थिति में यह बीमारी जानलेवा बन जाती है। जब तक इस महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोविड-19 महामारी से बचने के लिए बताए गए सभी नियमों जैसे मास्क का उपयोग करना, 2 गज की दूरी रखना और सैनिटाइजर का उपयोग करना इत्यादि प्रमुखता से पालन अच्छी तरह करते रहें। इस बीमारी के कोई भी लक्षण महसूस होने पर डॉक्टर की सलाह लेने में कोताही न बरतें। समय पर कोविड टेस्ट करवाएं और खुद की और अपने परिवार आसपास के लोगों की जान खतरे में नहीं डालें। उन्होंने यह भी कहा कि यह बीमारी कब कैसे किसी को अपनी चपेट में ले लेती है पता भी नहीं चलता, इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल ने शांता कुमार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। कोरोना संकट काल की चौतरफा मार से ध्वस्त अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार अपना खजाना भरने के लिए आपदा को अवसर बनाने में लगी है। आज कच्चे तेल की कीमत $50.55 प्रति बैरल यानी मात्र ₹23.43 प्रति लीटर है। बावजूद इसके डीजल ₹74.38 और पेट्रोल ₹84.20 प्रति लीटर बेचा जा रहा है। यह 73 सालों में सबसे अधिक है। यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद सरकार ने आम उपभोक्ता को इसका लाभ देने की बजाय एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा बढ़ोतरी करके मुनाफा वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर लगभग 19 लाख करोड़ रुपए आम जनता की जेब से वसूल किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यही नहीं, गैस सिलेंडर के दामों में भी बेतहाशा कीमतों में बढ़ोतरी करके भाजपा सरकार ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। दीपक शर्मा ने कहा कि आम जनता से लूटकर सरकार बड़े घरानों के पेट भर रही है, यह न्यायोचित नहीं है। दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 414 रुपए थी, लेकिन उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें न्यूनतम स्तर पर हैं, ऐसे में सरकार द्वारा आम जन के ऊपर बोझ डालना कहां तक उचित है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो भाजपा नेता उस समय में आलोचना करते नहीं थकते थे, गले में प्याज की मालाएं डाल प्रदर्शन करते फिरते थे, आज क्यों चुप हैं? भाजपा जवाब दे। दीपक शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। जिस तरह से किसानों की समस्याओं बारे अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अडानी अंबानी की तरफदारी कर रही है और आम जनता को लूटने में लगी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की इस तरह की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और कड़ा विरोध करती है।
वार्ड नंबर 7 से नगर परिषद सदस्य के प्रत्याशी अजय शर्मा ने कहा कि वार्ड नंबर 7 अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सड़कें खस्ताहाल हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था भी बदहाल है। यदि वार्ड की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह उन्हें तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। अजय शर्मा ने कहा कि इससे पहले वह वर्ष 2005 में इस वार्ड से बतौर पार्षद कार्य कर चुके हैं। उस समय इस वार्ड के एक छोर पर पूरे शहर का कूड़ा कचरा फेंका जाता था, जो कई घरों की छतों पर पहुंचता था। व कई घरों पर चील कौवे इस कचरे को गिराते थे, जिसके चलते लोगों का जीना दूभर हो गया था। उन्होंने चक्का जाम करने के साथ यानी आंदोलन कर समस्या का समाधान करवाया व यहाँ कूड़ा कचरा फेंकना बंद करवाया। अजय ने कहा कि यदि उन्हें मौका मिला तो वह वार्ड के विभिन्न भागों में कैफे के साथ ही बैठने के लिए ऐसे पार्क विकसित करेंगे जहाँ वरिष्ठ नागरिक सुकून के 2 पल बिता सकें। उन्होंने कहा कि वह वार्ड को सुंदर बनाने के साथ ही शहर को विकसित बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। नगर परिषद क्षेत्र के लोग इस बारे निर्णय ले चुके हैं कि वह एक ऐसी नगर परिषद का गठन करेंगे जो अपने हितों के लिए काम करने के बजाय शहरवासियों के हित में काम करे। नगर परिषद हमीरपुर के चुनावों में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा बनकर सामने आया है। इसके अतिरिक्त परिजनों के नाम पर ठेकेदारी करने का मामला भी गरमाया हुआ है। शहर के विभिन्न भागों में मतदाता नगर परिषद में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के साथ ही कुछ पार्षदों द्वारा परिजनों के नाम पर की जाने वाली ठेकेदारी पर भी मंथन किया जा रहा है। शहर के बाशिंदे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि नियमित कानूनों को ताक पर रखकर परिजनों के नाम पर ठेकेदारी करने में मशगूल रहे पार्षदों पर किस प्रकार नकेल कसी जा सके। फिलहाल इन चुनावों में शहर में नगर परिषद के भ्रष्टाचार के साथ ही भाई भतीजावाद व परिजनों के नाम पर की जाने वाली ठेकेदारी चर्चा के केंद्र बिंदु में है। गौरतलब है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जानकारी में इस प्रकार की जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर परिजनों को ठेके देने की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की बढ़ती आशंका और बिलासपुर जिला के जमथल में 16 कौवों के मृत पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। जमथल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले कौवों में से 11 को पशुपालन विभाग ने तय नियमों के तहत दबा दिया है, जबकि 5 के सैंपल लेकर वन विभाग को दे दिए हैं। वन विभाग ने इन सैंपलों को आगामी निरीक्षण के लिए जालंधर स्थित रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भेज दिया है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि संबंधित कौवे किस बीमारी से मरे हैं। वहीं बिलासपुर जिला के स्वारघाट, जो हिमाचल का एंट्री पॉइंट भी है, वहां से भारी मात्रा में बाहरी राज्यों के पोल्ट्री फार्म मुर्गों की सप्लाई प्रदेश के कई जिलों में की जाती है, जिसके लिए उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन पहले से ही मामलों को लेकर सचेत है और प्रदेश के एंट्री पॉइंट स्वारघाट में पशुपालन विभाग की टीम तैनात कर दी गई, ताकि बाहरी राज्यों से जो भी गाड़ी पोल्ट्री फार्म मुर्गों को लेकर प्रदेश में आ रही है, संबंधित टीम उन गाड़ियों में आने वाले मुर्गों व मुर्गियों का निरीक्षण करेगी। वहीं अगर उनमें किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा और इसको लेकर जितनी भी औपचारिकताएं हैं उन्हें वहीं पर पूरा किया जाएगा। वहीं पुलिस और पशुपालन विभाग दोनों इस मामलों को सजगता से देख रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिला में भी 132 पोल्ट्री फार्म हैं, जिनमें 7 बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा मुर्गे हैं, जबकि 125 छोटे पोल्ट्री फार्म हैं, जिनमें 200 से ज्यादा मुर्गे हैं। वहीं पशुपालन विभाग ने इन पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण करने के लिए 6 रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की हैं, जो कि इन पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण करेगी।
प्रदेश में सर्द मौसम के आते ही बाहरी देशों से आ रहे पक्षियों में संक्रमण पाए जाने से प्रतिदिन सैकड़ों पक्षियों की मृत्यु हो रही है। पक्षियों में फैल रहे संक्रमण ने सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। बर्ड फ्लू को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पक्षियों में इस संक्रमण को देखते हुए अलर्ट आवश्यक है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर इस पर नजर रखे हुए है तथा पौंग डैम के 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी में रखा गया है कि उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति और पशु प्रवेश न करे, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा न बने। उन्होंने कहा कि भोपाल लैब की रिपोर्ट आना बाकी है, उसके उपरांत ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कर्मचारी और अधिकारी बर्ड फ्लू से मृत पक्षियों को ढूंढने या उनके सुरक्षित तरीके से निपटारे में लगे हैं, उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन्हें टेमीफ्लू टैबलेट उपलब्ध करवा दी गई है। सभी कर्मचारियों को पीपीई किट भी दी गई है। वहीं केंद्र सरकार को भी पूरी स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी राज्यों से भी बर्ड फ्लू फैलने की सूचना है। इस स्थिति पर सरकार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आ रहे पोल्ट्री के सामान पर अलर्ट रखा है तथा उस क्षेत्र में कहा गया है कि अभी कुछ समय तक यह सामान इस्तेमाल न करें। वहीं उन्होंने कहा कि वे कांगड़ा जा रहे हैं तथा वहां बर्ड फ्लू से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बर्ड फ्लू से मरने वाले पक्षियों के निपटारे के अलावा भविष्य की कार्य योजना पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं बता दें कि प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग बांध में प्रवासी परिंदों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद संबंधित क्षेत्र में आवाजाही पर रोक लगाई गई है। करीब 10 किलोमीटर का क्षेत्र रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं लाल झंडे लगाकर रेड जोन को चिन्हित कर दिया गया है। यदि रेड जोन क्षेत्र में कोई पशु चराने के लिए छोड़ता है तो 50,000 रुपए जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज चुनावों के लिए प्रशासन तैयारियां मुकम्मल करने में लगा है। इसी के तहत सोलन में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों के लिए पहले पुनर्भ्यास का आयोजन किया गया। उपमंडलाधिकारी अजय यादव ने चुनाव में लगे कर्मचारियों को चुनाव शांतिपूर्वक व सहजता से करवाने बारे जानकारी दी। सोलन खंड में चुनाव ड्यूटी में किस तरह से कर्मचारी चुनावों को कोविड प्रोटोकॉल सहित अन्य सावधानियां बरतें एवं अन्य चुनाव की बारीकियों बारे चुनाव अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सोलन के ठोडो मैदान में पुनर्भ्यास किया गया। उपमंडलाधिकारी सोलन अजय यादव ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी सही तरीके से करने बारे प्रशिक्षित किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू आने पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि पौंग बांध में हजारों परिंदों का मृत पाया जाना कहीं प्रदेश में कोई बड़े खतरे को दस्तक न दे दे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को तुरंत ही इस फ्लू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सूचना के अनुसार पौंग बांध के आसपास हजारों परिंदे मृत पाए गए हैं। वहीं इन मृत परिंदों को दबाने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि इन्हें अन्य जानवर अपना ग्रास बनाकर खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह बर्ड फ्लू पर काबू नहीं पाया गया तो इसका संक्रमण जानवरों के साथ साथ मनुष्यों पर भी पड़ सकता है। राठौर ने कहा कि प्रवासी पक्षियों की इतनी बड़ी संख्या में मौत होना चिंता का विषय है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो स्थानीय जनता से वस्तुस्थिति की जानकारी जुटाकर 5 दिनों के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कांगड़ा अजय महाजन, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चौधरी चंद्र कुमार, विधायक सुजान सिंह पठानिया तथा प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया को शामिल किया गया है। राठौर ने कहा कि बर्ड फ्लू से लोगों को भी पूरी तरह सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से भी इस पर कड़ी नजर रखने और मांस इत्यादि की बिक्री में कड़ी जांच रखने को कहा है, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। योग भगाए रोग। योग करने से शरीर के प्रत्येक रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ, किसी भी यौगिक क्रिया को करने से शरीर की अकड़न व जकड़न से निजात पाई जा सकती है। अजीत शर्मा ने बताया कि योग में एक ऐसा आसन है जिससे हम अपनी स्मरण शक्ति व विचार शक्ति को बढ़ा सकते हैं। वह आसन है पद्मासन, जिसे कमल आसन भी कहा जाता है। इस आसन के करने से जोड़ों के दर्द से भी निजात पाई जा सकती है, इसलिए इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। शुरुआत में इस आसन को करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अभ्यास से इसे आसानी से किया जा सकता है। बच्चों को ये आसन जरूर लगाना चाहिए। नमस्कार, आज हम करेंगे पद्मासन। पद्मासन को कैसे लगाना है आज उसको सही रूप से सीखेंगे। तो जैसा कि आंवले का स्वाद खाना खाने के पश्चात जो है वो मिलता है, मीठा लगता है, वैसे ही पद्मासन को लगाने के पश्चात आपको लगेगा कि हमारी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आप जो रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। तो आइए पद्मासन कैसे लगाना है। सबसे पहले मेरे साथ इस तरह से आप तैयार कीजिए अपने आप को।
सबसे पहले आपने इस तरह से पाँव को आगे पीछे किया, इस तरह से। उसके पश्चात आपने मोल्ड किया, अपने घुटनों को इस तरह से तैयार किया। फिर दूसरे तरीके से लिया, ऐसे इस तरह से 2 3 4 5 ऐसे लिया। फिर इसके पश्चात थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया, तत्पश्चात इसको लिया और फिर इसको ऐसे घुमाया पैर अपनी एंकल को, ऐसे अपने पैर ऐसे से घुमाएंगे ऐसे, और फिर दूसरे पैर को भी इसी तरीके से ऐसे घुमाते जाएंगे, ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे। उसके पश्चात फिर थोड़ा सा बटरफ्लाई कर ली, क्योंकि आप तैयार हो रहे हैं पद्मासन लगाने के लिए। उसके पश्चात फिर पहला पैर लिया, आपने दाहिना पाँव लिया, उसको यहाँ रखा और फिर इसको 1 2 3 4 5, फिर दूसरा लिया, उसको भी ऐसे किया 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिया। फिर आप पद्मासन लगाने के लिए सबसे पहले पैर को लीजिए, दाहिने पाँव को लीजिए और हिप के साथ ऐसे लगा दीजिए, और इस तरह से आपका लग गया बिल्कुल। आपकी सीधी कमर आपकी अपने आप सीधी हो जाती है। दूसरा पाँव उठाया और इसको भी आपने ऐसे रख लिया। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ऐसे लगाएंगे इसको। उसके पश्चात इसमें बैठे रहेंगे। इसमें 10 8 10 से शुरुआत किया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे किया। फिर इसको खोल दिया ऐसे। उसके पश्चात आपने बाएं टांग को उठाया ऐसे, और फिर बाएं टांग को उठा करके आपने ऐसे रख लिया, और फिर इसको ऊपर से इस तरह से, और ये दोनों घुटने आपकी जमीन पर ऐसे टिकने चाहिए कि आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण जो पद्मासन है वो ऐसे लगाया जा सकता है। अगर इसको आप आंखें बंद करके इसको महसूस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी बॉडी में परिवर्तन आ रहा है। हमारे जो खिंचाव, हमारी जो थाई पार्ट है, हमारे जो घुटने हैं, हमारी जो पिंडलियां हैं, वहां पे खिंचाव पड़ रहा है, हमारी कमर में जो खिंचाव पड़ रहा है। लेकिन इसका जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो उसका जो लाभ है वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसको आप इस तरह से बैठ करके जब भी आप कोई ध्यान वाली क्रिया करें, ध्यान लगाएं, तो पद्मासन में लगाने की कोशिश करें। और इसका संपूर्ण लाभ कैसे करना है, इस तरीके से आप अपने ऐसे इसको रखें और आंखें बंद करके आगे चक्र के ऊपर ध्यान दे करके नीचे आपने पद्मासन में आप बैठे हैं, पद्मासन की तरफ ध्यान नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर वहां ले जाते हैं तो आपको हर जगह जो है वो भी दर्द महसूस होगी, दर्द जैसी महसूस होगी। तो इस तरह से आगे चक्कर अपने माथे के बीच में ध्यान लगा करके आप इस तरह से बैठ सकते हैं और ऐसे पद्मासन को लगा सकते हैं। इसको रोजाना कम से कम पहले शुरुआत करें 2 मिनट, फिर बढ़ाते जाएं 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप जैसे। और इसमें एक वक्त ऐसा आएगा कि आप संपूर्ण जितनी भी क्रियाएं प्राणायाम की करेंगे या दूसरी करेंगे वो सारी की सारी आप इससे कर सकते हैं। तो इस तरीके से पद्मासन को ऐसे लगाएं।